एक गांव में एक 10 वर्षीय लड़का सचिन अपने माता पिता के साथ रहता है। सचिन कक्षा 5 के छात्र है। पापा आ गए, पापा आ गए, पापा आ गए। क्या बात है सचिन, आज तो तुम बहुत खुश लग रहे हो। खुश क्यों नहीं होगा, आज इसने अपने मनपसंद का कार्टून जो देखा है। पापा पापा एक सवाल पूछूं? हाँ बिल्कुल पूछ सकते हो बेटा। पापा मैं कौन हूँ? अरे फिर वही घिसी पिटी सवाल। देखिए ना, जब से स्कूल से आया है तब से मेरा सर खा रहा है ये लड़का। कौन हूँ मैं का रट लगा रखा है। ये बोल चुकी हूँ कि तुम सचिन हो, मेरे बेटे हो, फिर भी नहीं मान रहा है। अब आप ही समझाइए अपने बेटे को। पापा बताइए ना मैं कौन हूँ? तुम सचिन हो और मेरे बेटे हो, वेरी सिंपल। ओहो पापा, मुझे पता है मेरा नाम सचिन है और मैं आपका बेटा हूँ। इसके अलावा मैं कौन हूँ? इसके अतिरिक्त का जवाब तुम्हें खुद खोजना पड़ेगा बेटा। लखन सचिन को ऐसे बहुत सारे बात बताता है जिसे वो समझ सके, लेकिन उसे पिता के जवाब से संतुष्टि नहीं होता है और वो बाहर के दुनिया में जवाब खोजने निकल जाता है। सचिन पहले एक फल वाले के पास पहुंचता है। फल वाले भैया मैं कौन हूँ? तुम भी ना बेटी कमाल करती हो। अरे तुम्हें कौन नहीं जानता, तुम लखन भैया के बेटे सचिन हो। अब सचिन बाजार में खड़े एक दादी माँ के पास पहुँचता है। दादी माँ मैं कौन हूँ? बोलो ना दादी माँ, मैं कौन हूँ? अरे बेटी तुम सचिन हो और हमारे लखन के बेटी हो, और तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? एक मिनट, तुम ये क्या पूछ रहे हो? मैं कौन हूँ? क्यों? सचिन अपना खोज निरंतर जारी रखता है और वो एक ग्वाले के पास पहुंचता है। दूध वाले भैया, ये जानने के लिए आपके पास पहुंचा हूँ कि मुझे बताइए कि मैं कौन हूँ। जब तुम्हें अपना नाम नहीं पता तो बताओ भला मुझे कैसे पता होगा तुम्हारा नाम क्या है। सुनो बेटा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम लखन के बेटे सचिन हो ना, क्योंकि 1-2 बार उनके यहाँ भी दूध दिया हूँ मैं। भूख प्यास के बिना परवाह किए सचिन अपना जवाब खोजने के लिए गली, चौराहे, बाजार, सड़क, हर एक आदमी से पूछता है कि मैं कौन हूँ, लेकिन उसे जवाब में तुम सचिन हो मिलता है। सुनो सिस्टर, मैं कौन हूँ? क्यों, तुझे तुम्हारा नाम नहीं पता जो मुझसे पूछ रहे हो? जी मुझे अपना नाम बखूबी पता है। मेरा नाम सचिन है और मैं इसी गांव के रहने वाला हूँ। जब पता है तो मुझसे क्यों पूछा? पागल लड़का, चल जा। ओ गॉड सरिता, तुम यहाँ हो, मैं ना जाने तुम्हें पागलों जैसे कहाँ ढूंढ लिया। एक बात बताओ सरिता, मैं कौन हूँ? अरे बुद्धू, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि तुम कौन हो? तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त सचिन हो, सचिन जो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। अपने जवाब के खोजी में अब वो बाबा के पास पहुँचता। बाबा, मैं आपके पास एक प्रश्न के जवाब के लिए आया हूँ। कृपया मेरे प्रश्न का सही जवाब देकर हमें मार्गदर्शन कीजिए प्रभु, ताकि मैं चिंता मुक्त हो सकूं। बालक, तुम्हारा नाम क्या है और किस प्रश्न का जवाब हमसे चाहते हो? बाबा, मेरा नाम सचिन है और मेरा प्रश्न ये है कि मैं कौन हूँ? बालक, तुम हो, तुमसे परे कोई नहीं है। सही समय आने पर तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब फूल वाले भैया, मुझे ये बताओ मैं कौन हूँ? क्यों मजाक करते हो बाबू? आप लखन साहब के बेटे सचिन हो। पूरे गांव फल वाले बाबा ग्वाले दोस्त के जवाब से उसे संतोषजनक नहीं लगा और थक हार के घर लौट आता। क्या हुआ बेटा, तुम्हें तुम्हारा सवाल का जवाब मिला? नहीं पापा, मैं सभी से पूछ चुका, लेकिन मुझे सही जवाब नहीं मिल पाया। देखो बेटा, तुम्हें इस सवाल का जवाब बाहर नहीं, तुम्हारे अपने अंदर खोजनी पड़ेगी। खुद के अंदर झांक कर देखो, तुम्हें तुम्हारा सवाल का जवाब मिल जाएगा कि मैं कौन हूँ। सचिन अपने पापा लखन की बातों पर ध्यान दिया और एक कमरे में खुद को बंद कर लिया।
और ध्यान मगन हो गया। कुछ समय बाद सचिन कमरे से बाहर निकल लखन के पास पहुंचा और कहा, मुझे अपना जवाब मिल गया पापा कि मैं कौन हूँ। तो बताओ तुम कौन हो? मैं एक आत्मा हूँ जो अनंत है और सभी सीमाओं से परे हूँ। चाबस मेरे शेर, पहले तुम एक आत्मा हो, उसके बाद तुम सचिन हो। क्योंकि जब एक प्राणी जन्म लेता है तो वो सिर्फ एक आत्मा जन्म लेती है और जन्म के बाद हम सब उस आत्मा का एक उपनाम देते हैं, जैसे कि सचिन, रोहन, रामू, सरोजा, रिंकू, पिंकू। और मृत्यु के पश्चात हमारे उपनाम का कोई महत्व नहीं रह जाता है और जीवित भर तुम अपने आत्मा से जो चाहोगे वो आत्मा तुम्हें उसी रास्ते पर ले जाएगा। अगर तुम वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, नेता, अभिनेता, ड्राइवर, कुली, चोर, बदमाश या एक सज्जन बनने का जिज्ञासा अपने आत्मा के आगे रखोगे तो एक दिन तुम वैसा ही बनोगे। क्योंकि एक आत्मा जो अनंत है और वो सभी सीमाओं से परे होती है।